हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन वीडियो। सो दोस्तों, आज लेकर आई हूँ एक बहुत ही अच्छी स्टोरी जिसका टाइटल है द बर्ड्स इन द फील्ड। ठीक है, बहुत अच्छी स्टोरी है। फटाफट से इसका वर्ड टू वर्ड हिंदी ट्रांसलेशन हम शुरू करते हैं। द बर्ड्स होते हैं पक्षी। ठीक है, इन यानी में। द फील्ड, फील्ड किसे कहते हैं? हम खेत को कहते हैं। द बर्ड्स इन द फील्ड यानी कि खेत में पक्षी, ये कहानी का टाइटल है। Once there was a beautiful cornfield. Once यानी एक बार। There was, there का अपना अलग कोई मतलब नहीं है क्योंकि इंट्रोडक्शन देने के लिए ये लिखा गया है। Was यानी था, अ एक, ब्यूटीफुल सुंदर। कॉर्न किसे कहते हैं? मक्के को कहते हैं। ठीक है, फील्ड यानी खेत। वंस एक बार, देयर वॉज अ ब्यूटिफुल कॉर्न फील्ड, एक मक्के का बहुत सुंदर खेत था। इट वॉज सो लवली दैट अ लर्क डिसाइडेड टू मेक हर नेस्ट देयर। इट वॉज, वह था, सो लवली, बहुत सुंदर या फिर प्यारा, दैट की, अ एक, लर्क ये एक चिड़िया होती है जिसका नाम लर्क होता है। ठीक है, डिसाइडेड निश्चय किया, टू मेक बनाने का, क्या बनाने का निश्चय किया उसने? हर नेस्ट, उसका नेस्ट किसे कहते हैं? हम घोंसले को कहते हैं, तो घोंसला। देयर यानी वहां। ठीक है, इट वॉज सो लवली दैट, यह बहुत सुंदर था कि अ लर्क डिसाइडेड टू मेक हर नेस्ट देयर, एक लर्क ने, एक चिड़िया ने वहां अपना घोंसला बनाने का निश्चय किया। अ फ्यू मंथ्स लेटर, यानी कि एक, फ्यू का मतलब कुछ, मंथ्स लेटर महीनों बाद। अ फ्यू मंथ्स लेटर यानी कुछ महीनों बाद। शी लेड एग्स, शी यानी उसने, लेड यानी दिए, लेड बना है ले से, लेके दो मतलब होते हैं, एक तो किसी चीज को रखना या फिर पक्षियों द्वारा अंडे का देना, उसे भी हम ले बोलते हैं। ठीक है ना, तो उसने दिए, ये उसकी पास्ट फॉर्म है। एग्स यानी कि अंडे। अ फ्यू मंथ्स लेटर, कुछ महीनों बाद, शी लेड एग्स, उसने अंडे दिए। किसने? उस लर्क ने, उस चिड़िया ने। सून आफ्टर स्मॉल बेबीज हैज्ड आउट ऑफ द एग्स, सून आफ्टर जल्दी, उसके बाद, स्मॉल बेबीज यानी छोटे बच्चे, हैज्ड आउट, हैज्ड आउट किससे बना है? हैच आउट से बना है। हैच आउट करने का मतलब होता है पक्षियों के जो अंडे होते हैं उसमें से बच्चे का निकलना, अंडे को तोड़ के। ठीक है ना, तो इसे क्या बोला जाएगा कि वो निकले, ऑफ काके की, एग्स यानी अंडों से, अंडों से वो निकले या फिर इसको तोड़कर निकले भी कह सकते हैं। ठीक है, मीनिंग समझते हैं। सून आफ्टर उसके बाद, जल्दी ही, स्मॉल बेबीज छोटे बच्चे, हैज्ड आउट ऑफ द एग्स अंडे को तोड़कर बाहर निकले। टाइम पास्ड बाय, टाइम यानी समय, पास्ड बाय यानी गुजरा या फिर बीता। ठीक है, वन डे द फार्मर ऑफ द फील्ड सेड, आई विल कॉल माई नेबर्स टू रिप दिस फील्ड। वन डे यानी एक दिन, द फार्मर किसान, ऑफ काके की, द फील्ड यानी खेत, तो खेत का किसान, सेड यानी बोला या फिर उसने कहा। आई विल कॉल, ठीक है, आई यानी मैं, विल कॉल, कॉल करने का मतलब होता है किसी को फोन करना या बुलाना, और विल का मतलब मैं कोई काम फ्यूचर में करूंगी, है ना। तो आई विल कॉल, मैं बुलाऊंगा, मीनिंग क्या निकलेगा? मैं बुलाऊंगा। माई नेबर्स, माई यानी मेरे, नेबर्स होते हैं पड़ोसी, तो मैं अपने पड़ोसियों को बुलाऊंगा। टू रीप, टू का मतलब यहाँ पर है के लिए, रीप का मतलब होता है कटाई करना या फिर काटना। ठीक है,
दिस फील्ड, दिस का मतलब यह या फिर इस, और फील्ड यानी खेत। तो पूरी लाइन क्या कहती है? वन डे, एक दिन, द फार्मर ऑफ द फील्ड सेड, खेत के किसान ने कहा, आई विल कॉल माई नेबर्स, मैं अपने पड़ोसियों को बुलाऊंगा, टू रीप दिस फील्ड, इस खेत की कटाई के लिए। द बेबी लर्क्स हर्ड दिस, द बेबी लर्क्स, बेबी यानी बच्चे, लर्क्स यानी चिड़िया, तो जो छोटे बेबी चिड़िया थी उन्होंने हर्ड यानी सुना, दिस यानी यह है, उन छोटी बेबी चिड़ियों ने वो सुना। दे फ्लू टू देयर मदर एंड टोल्ड हर एवरीथिंग, दे फ्लू यानी वे उड़े, फ्लू बना है फ्लाई से, फ्लाई की सेकंड फॉर्म, फ्लाई, फ्लू, फ्लोवन, ये होती है तीनों फॉर्म, यहाँ पर यूज हुई है सेकंड फॉर्म यानी वे उड़े। टू देयर मदर, यहाँ पर टू का मतलब है के पास, देयर यानी उनकी, मदर मतलब माँ, ठीक है, एंड टोल्ड और बताया, टोल्ड है टेल की पास्ट फॉर्म, ठीक है, हर यानी उसे, एवरीथिंग हर चीज या फिर सब कुछ। तो मीनिंग क्या निकला? द बेबी लर्क्स हर्ड दिस, बेबी चिड़ियों ने यह सुना। दे फ्लू टू देयर मदर, वे अपनी माँ के पास उड़कर गए, एंड टोल्ड हर एवरीथिंग, और उसे सब कुछ बता दिया। नथिंग विल हैपन डियर्स, शी रीएश्योर्ड देम, नथिंग यानी कि कुछ नहीं, विल हैपन यानी होगा, हैपन का मतलब होता है होना, है ना, तो ये होना कब होगा? विल यानी फ्यूचर में, ठीक है, तो नथिंग विल हैपन, कुछ नहीं होगा। डियर्स यानी प्यारो, शी रीएश्योर्ड हिम, शी यानी उसने, रीएश्योर्ड करना किसी को भरोसा दिलाना, तो रीएश्योर्ड ईडी लगा है पास्ट फॉर्म यानी भरोसा दिलाया। दैम यानी उन्हें, ठीक है, नथिंग विल हैपन डियर्स कि प्यारो कुछ नहीं होगा, शी रीएश्योर्ड दैम, उसने यानी उनकी माँ ने उन्हें भरोसा दिलाया। सम डेज लेटर द फार्मर केम अगेन एंड सेड, सम डेज लेटर, सम यानी कुछ, डेज लेटर दिनों बाद, कुछ दिनों बाद, द फार्मर यानी किसान, केम यानी आया, अगेन दोबारा, एंड और, सेड यानी बोला या फिर उसने कहा। सम डेज लेटर कुछ दिनों बाद, द फार्मर केम अगेन, किसान दोबारा आया, एंड सेड और बोला, आई विल कॉल, ठीक है, यानी मैं बुलाऊंगा, मैं बुलाऊंगा, कॉल का मतलब किसी को फोन करना या बुलाना, तो मैं कब बुलाऊंगा उसको? फ्यूचर में बुलाऊंगा क्योंकि विल लगा है, तो आई विल यानी मैं कोई काम फ्यूचर में करूंगा, तो आई विल कॉल मैं बुलाऊंगा, माय यानी मेरे, रिलेटिव्स टू रीप दिस फील्ड, रिलेटिव्स कौन होते हैं? संबंधी या फिर रिश्तेदार, मैं अपने रिश्तेदारों को बुलाऊंगा, ठीक है। टू रीप काटने के लिए, टू का मतलब है यहाँ पर के लिए, और रीप का मतलब कटाई करना या फिर काटना। दिस फील्ड इस खेत को, आई विल कॉल माई रिलेटिव्स मैं अपने संबंधियों को या रिश्तेदारों को बुलाऊंगा, टू रीप दिस फील्ड इस खेत की कटाई के लिए। द बेबी लर्क्स अगेन इन्फॉर्म्ड देयर मदर, बेबी यानी कि बच्चे, लर्क्स यानी चिड़िया, अगेन यानी दोबारा, बेबी चिड़ियों ने क्या किया? अगेन यानी दोबारा, इन्फॉर्म्ड इन्फॉर्म करना, सूचित करना, ठीक है, ईडी लग गया पास्ट फॉर्म, तो सूचित किया, क्या किया? सूचित किया। देयर मदर उनकी माँ को यानी अपनी माँ को बेबी चिड़ियों ने दोबारा सूचित किया। शी अगेन टोल्ड देम नॉट टू वरी, शी अगेन यानी उसने, अगेन यानी दोबारा, टोल्ड बताया, देम उन्हें, नॉट यानी नहीं, टू वरी, टू वरी का मतलब क्या होता है? चिंता करना, तो नहीं चिंता करने के लिए उन्हें दोबारा बताया। शी अगेन टोल्ड देम नॉट टू वरी, उसने
दोबारा उन्हें चिंता नहीं करने के लिए बताया। बट द फार्मर came there again with his son and said, I will reap this field tomorrow. But पर the farmer यानी किसान, came यानी आया, there यानी वहां, again दोबारा। अब किसान दोबारा वहां आया, with यानी के साथ, his son उसका बेटा, वो अपने बेटे के साथ वापस आया, दोबारा आया, and और said यानी उसने कहा या फिर वो बोला। बट द फार्मर केम देयर अगेन, पर किसान वहां दोबारा आया, विद हिज सन अपने बेटे के साथ, एंड said और बोला, आई विल रीप। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, आई विल रीप, मैं क्या करूंगा, रीप, रीप का मतलब कटाई करना, तो मैं कटाई करूंगा, मैं कटाई करूंगा या फिर मैं काटूंगा, ठीक है। दिस फील्ड यानी कि इस खेत को, टुमारो यानी कल, टुमारो कौन सा वाला कल होता है, आने वाला कल, और जो कल बीत गया उसको क्या कहते हैं हम, यस्टरडे, ठीक है। आई विल रीप दिस फील्ड टुमारो, मैं इस खेत को कल काटूंगा या फिर मैं कल इस खेत की कटाई करूंगा। हेयरिंग दिस द मदर लर्क सेड, नाउ इट इज द टाइम टू गो। हेयरिंग यानी कि सुनकर, दिस यानी यह है, द मदर लर्क, मदर यानी माँ, लर्क यानी चिड़िया, जो चिड़िया माँ थी, सेड यानी बोली या फिर उसने कहा, नाउ अब, इट इज द टाइम, इट इज यह है, द टाइम यानी समय, टू गो जाने के लिए या फिर जाने का। हेयरिंग दिस यह सुनकर, द मदर लर्क सेड, माँ चिड़िया बोली, नाउ इट इज द टाइम टू गो, अब समय है जाने का या फिर जाने के लिए, ठीक है। When a man says he will do the work himself, he will certainly do it, ठीक है। When जब, a man एक आदमी, says कहता है, he will do, he will यानी वह, will का मतलब करेगा, क्या करेगा वो, do का मतलब करना, तो he will do the work, वह वर्क क्या होता है, काम, तो he will do the work, वह काम करेगा, he will do the work, वह काम करेगा, himself यानी अपने आप, he will certainly do it, he यानी वह, will का मतलब अगेन वो कोई फ्यूचर में करेगा काम, ठीक है। सर्टेनली का मतलब होता है डेफिनेटली, यानी कि निश्चित रूप से। क्या होता है सर्टेनली का मतलब, निश्चित रूप से, यानी पक्का, पक्का वही काम करेगा, ठीक है। ही विल सर्टेनली डू इट, वह निश्चित रूप से, इट का मतलब यह है, और विल डू यानी यह करेगा। ही विल सर्टेनली डू इट, वह निश्चित रूप से यह करेगा। पूरी लाइन क्या कहती है, When a man says, जब एक आदमी कहता है, he will do the work himself, कि वो अपने आप यह काम करेगा, he will certainly do it, तो वो निश्चित रूप से वह काम करेगा, यानी वो काम पक्का करेगा। इससे पहले क्या हो रहा था, मैं उसको ले आऊंगा, मैं उसको बुला लूंगा, है ना, ये सब हो रहा था, कोई नहीं आ रहा था। फिर उसने यही सोचा कि मैं अब ये खुद करूंगा। जब उसने खुद निश्चय किया तो चिड़िया को भी इस बात का पता चल गया कि अब इसने खुद डिसाइड किया तो ये पक्का करेगा, क्योंकि चिड़िया ने भी तो अपना घोंसला खुद ही बनाया था, है ना। तो ये पूरी स्टोरी हो गई खत्म। अब इस स्टोरी को हम फटाफट से दोबारा दोहराते हैं। तो आज का टाइटल था द बर्ड्स इन द फील्ड, यानी खेत में पक्षी। वंस एक बार देयर वॉज अ ब्यूटिफुल कॉर्न फील्ड, एक मक्के का बहुत सुंदर खेत था। इट वॉज सो लवली दैट, यह बहुत सुंदर था कि अ लर्क डिसाइडेड टू मेक हर नेस्ट देयर, एक लर्क यानी चिड़िया ने वहां घोंसला बनाने का निश्चय किया। अ फ्यू मंथ्स लेटर, कुछ महीनों बाद, शी लेड एग्स, उसने अंडे दिए। सून आफ्टर, जल्दी ही उसके बाद, स्मॉल बेबीज हैच्ड आउट ऑफ द एग्स, छोटे बच्चे अंडों को तोड़कर बाहर निकले। टाइम पास्ड बाय, समय गुजरा या फिर बीता। वन डे, एक दिन, द फार्मर ऑफ द फील्ड सेड, खेत का किसान बोला, आई विल कॉल माई नेबर्स, मैं अपने पड़ोसियों को बुलाऊंगा, टू रीप दिस फील्ड, इस खेत की कटाई के लिए।
द बेबी लर्क हर्ड दिस, बच्चे चिड़ियों ने ये सब सुना। दे फ्लू टू देयर मदर, वो अपनी माँ के पास उड़कर गए। एंड टोल्ड हर एवरीथिंग, और उसे सब कुछ बताया। नथिंग विल हैपन डियर्स, प्यारो कुछ नहीं होगा। शी रीएश्योर्ड देम, उसने उनको भरोसा दिलाया। सम डेज लेटर, कुछ दिनों बाद, द फार्मर केम अगेन, किसान दोबारा आया। एंड सेड, और बोला, आई विल कॉल माई रिलेटिव्स, मैं अपने रिश्तेदारों को बुलाऊंगा। टू रीप दिस फील्ड, इस खेत की कटाई के लिए। द बेबी लर्क्स अगेन इन्फॉर्म्ड देयर मदर, यानी बच्चे चिड़ियों ने दोबारा अपनी माँ को सूचित किया। शी अगेन टोल्ड देम नॉट टू वरी, उसने उन्हें दोबारा चिंता नहीं करने के लिए बताया। बट द फार्मर केम देयर अगेन, पर किसान अब दोबारा वहां पर आया। विद हिज सन, अपने बेटे के साथ। एंड सेड, और बोला, आई विल रीप दिस फील्ड टुमारो, कि कल मैं इस खेत की कटाई करूंगा। हेयरिंग दिस, यह सुनकर, द मदर लर्क सेड, माँ चिड़िया बोली, नाउ इट इज द टाइम टू गो, अब यह जाने का समय है। व्हेन अ मैन सेज, जब एक आदमी कहता है, ही विल डू द वर्क हिमसेल्फ, कि अपने आप वो यह काम करेगा। ही विल सर्टेनली डू इट, तो वो वह काम निश्चित रूप से करेगा। ठीक है, अगर आप किसी और के ऊपर काम डाल देते हो कि फलाना मेरी हेल्प करेगा, वो करेगा, तो आज के डेट में कोई किसी का काम नहीं करता है। तो सबसे बेटर चीज है कि अगर आपको कोई ये बोल रहा है ना कि वो कर देगा वो कर देगा, तो आप यही सोच के चलो कि वो काम नहीं होगा जब तक आप उसको खुद डिसाइड नहीं कर लेते हो। ठीक है ना। तो ये पूरी स्टोरी हो गई खत्म, और इससे हमें यही शिक्षा मिलती है कि जब कभी कोई काम हमें करना हो तो दूसरों पर हम डिपेंड ना रहें। अपना जो काम है उसको प्रायोरिटी देते हुए और अपने आप को प्रायोरिटी देते हुए अपने काम को हमें खुद करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो पूरी स्टोरी हो गई खत्म। कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब हम कल मिलते हैं एक दूसरे मजेदार टॉपिक वाली वीडियो के साथ। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल।